को टॉपिक हमारे पास न्यूमेरिकल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केएसपी पे हमेशा जेईई नीट में क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में केएसपी तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हुआ ना आयनिक प्रोडक्ट का ऑफ आयन्स इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सैचुरेटेड आप तो मालूम है सॉल्यूशन होते हैं, स्प्रेंगली मतलब इसको हम लोग घोल के मिला करके जो सॉल्यूशन जैसे चम्मच से घुमा रहे हैं ग्लास के अंदर और डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको हम लोग स्प्रेंग सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड इज़ अ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसके साथ कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो डिनोट कैसे करते हैं केएसपी से। सिंपली यदि हम लोग बोलें तो सिंपली बोलेंगे तो क्या कहलाएगा हमारे पास में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे हमारे पास AgCl है, बॉटम डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये Ag प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, है ना। और सब पे लगाना हमको लॉ ऑफ मास एक्शन ही है जब भी ऐसा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आता है। तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ये रिएक्टेंट नीचे आ गया। अब आयनिक प्रोडक्ट मतलब इसके आयंस बनाना है तो आयंस क्या होंगे हमारे पास Ag और Cl होंगे, है ना। तो आयंस जो भी हमारे आयन रहते हैं इसका जो प्रोडक्ट होगा मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या कराएगा, पूरे AgCl का क्या कहेगा, केएसपी कहलाएगा, डैट मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिएगा इसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ BaF2 बेरियम फ्लोराइड हमारे पास दिया हुआ है इन वाटर इज 0.02 ग्राम पर लीटर, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर के अंदर देकर रखी हुई है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका निकालना है। अब BaF2 यदि वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या में लुटेगा, Ba आपके पॉजिटिव आयन लुटेगा, फ्लोरीन के हमारा नेगेटिव आयन लुटेगा, मतलब 2F नेगेटिव बनेगा। यहाँ Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैलेंसी 2 पॉजिटिव हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का निकालना है तो हमारे पास मालूम है कि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना मान लिया हमने, S मान लिया, इसका भी हमने S मान लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट लगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 2S हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2S हो जाएगा। ये हम मान रहे थे कि हमने यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो इसको S जो उसको मान लिया। टोटल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाले मतलब हमको आयंस निकालने होंगे। आयंस क्या हमारे पास में बेरियम और कौन है हमारे पास फ्लोराइड है ना। तो हमने KSP लगाया, KSP बराबर कितना हो जाएगा, Ba की पावर कितना है 2 है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई F है, F की पावर कितनी हुई 2, कोफिशिएंट दिया मतलब 2 का क्या लग गया यहाँ पे स्क्वायर लग गया। Ba का कितना दिया हुआ है हमको S माना हमने, इसका कितना मैंने यहाँ पे 2S का स्क्वायर किया क्योंकि ये 2S हो गया था हमारा, ये S हुआ, ये 2S हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमको दे के रखी है ना। तो हमारे पास मालूम है कि बेरियम को कितना दिया हुआ है 0.02 दे के रखा हुआ है। देन हमको जो है इसका स्क्वायर करना है कि 2F है। अब देखो यहाँ पे हमको इसका दिया हुआ नहीं है फ्लोराइड का, लेकिन हमको क्या करना है 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये S है तो ये क्या है 2S है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.024 आएगा और उसका फिर क्या करना है हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, हमारा KSP निकल आएगा। KSP वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई नीट के हिसाब से। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।